गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 4 वर्तनी। ठीक है, कल हमने इसका वर्तनी का हाफ लेसन रीड किया था और हाफ हमारा रहता है। सबसे पहले वर्तनी होती क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए निश्चित किए गए नियमों का अनुकरण करना वर्तनी कहलाता है। हिंदी ग्रामर के अंदर कुछ नियम बताए गए हैं जो हमें उन नियमों को लागू करना बहुत ही आवश्यक होता है, तो वो क्या कहलाता है? वर्तनी कहलाता है। हमें उन नियमों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, फिर वर्तनी को बनाने के लिए हमें ग्रामर के अंदर पाई बताई गई हैं कि 3 प्रकार की पाई बताई गई हैं। सबसे पहली है हमारी पाई के आधार पर वर्णों को 3 भागों में बांटा गया। जो पाई है उसको, जो वर्ण है उसको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है खड़ी पाई। खड़ी पाई क्या होती है? जो अक्षर के बीच में आती है। सॉरी, खड़ी पाई वो होती है जो अक्षर के बाद में आती है। जो अक्षर के बाद में ये डंडा लगा हुआ होता है वो होता है खड़ी पाई। इसमें वर्ण आते हैं ख, ग, घ, च, ज, झ, ण, ण, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, य, र, ल, व, स। ये वर्ण आते हैं। उसके बाद है मध्य पाई। मध्य पाई के अंदर 2 ही वर्ण आते हैं जिसके बीच में पाई होती है। बीच में ये डंडा होता है, क के बीच में होता है, फ के बीच में होता है। ये 2 ही वर्ण इसके अंदर आते हैं। उसके बाद है बिना पाई। बिना पाई होता है जिस वर्ण के अंदर कोई पाई नहीं होती है, जैसे अड़, छ, ट, ठ, ड, ढ, द, र, है। ये किस में आते हैं? बिना पाई में। फिर पाई और इन सभी वर्णों के आधार पर शुद्ध और अशुद्ध शब्दों को 2 भागों में बांट दिया गया है, स्वर और व्यंजन। कल हमने किया था स्वर का टॉपिक, आज करेंगे हम व्यंजन का। ठीक है, व्यंजन व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। क्षय तथा अक्षय संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द क्षय, क्षण, अक्षण, परीक्षा, परीक्षा, क्षमा, अक्षमा, लक्ष्मी, लक्ष्मी, क्षेत्रफल, अक्षेत्रफल, छत्रपति, छत्रपति। ये क्या है? हमारे व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ। उसके बाद ट, ठ, ड, ढ तथा अड़ और ढ संबंधी अशुद्धियाँ। अशुद्ध है चढ़ना, चढ़ना, डाल, डाल, ढपली, डपली, गड्ढा, गड्ढा, पढ़ाई, पढ़ाई, सड़ना, सड़ना, ढोलक, ढोलक, ढूंढना, ढूंढना, लड़ाई, लड़ाई, ढंग, ढंग, ढिढोरा, ढिढोरा, बूढ़ा, बूढ़ा। ठीक है। न और अण संबंधी अशुद्धियाँ। पूरन, पूरण, आचरण, आचरण, आडवाणी, आडवाणी, कण, कण, परिणाम, परिणाम, रसायन, रसायन, रामायण, रामायण, भाषण, भाषण, भुगतना, भुगतना, व, से तथा से संबंधी अशुद्धियाँ। बर्थ, वर्त, बुजुर्ग, बुजुर्ग, शक्कर, शंकर, पश्चात, पश्चात, वाणी, वाणी, वारंवार, वारंबार, देसी, देसी, नष्ट, नष्ट, बसंत, बसंत, विष, विष, आशा, आशा, असंतोष, असंतोष। उसके बाद सठ तथा सठ संबंधी अशुद्धियाँ। गणेश, गणेश, मिष्ठान, मिष्ठान, अस्पष्ट, अस्पष्ट, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, निष्ठा, निष्ठा, संतुष्ट, संतुष्ट, बलिष्ठ,
बलिष्ठ, विशिष्ट, विशिष्ट, चेष्टा, चेष्टा। गै तथा गै संबंधी अशुद्धियाँ, ज्ञापन, ज्ञापन, कृतज्ञ, कृतज्ञ, 11, 11, प्रज्ञा, प्रज्ञा, सौभाग्य, सौभाग्य, आरोग्य, आरोग्य, विज्ञान, विज्ञान, व्यंग्य, व्यंग्य, भाग, भाग्य। उसके बाद रै के प्रयोग संबंधी अशुद्धियाँ, कर्म, कर्म, आशीर्वाद, आशीर्वाद, अर्थ, अर्थ, कार्यकर, कार्यक्रम, प्रणाम, प्रणाम, मर्यादा, मर्यादा। य के योग संबंधी अशुद्धियाँ जो य के संयोग से बनती हैं, जिनमें य का योग होता है। ज्योति, ज्योति, राजाभिषेक, राज्याभिषेक, ज़्यादा, ज़्यादा, दाएं, धाएं, पुण्य, पुण्य, जमुना, यमुना, पूजनीय, पूजनीय, भागवान, भाग्यवान, ज्योतिषी, ज्योतिषी। उसके बाद है सामान्य अशुद्धियाँ, बहिन, बहन, कवित्री, कवित्री, अस्पताल, अस्पताल, स्थान, स्थान, समुद्र, 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 इंसान, इंसान, वांगम्य, वांगम्य, स्कूल, स्कूल, पुस्तर, पुत्र, सब्जी, सब्जी। ये क्या है? सामान्य, जो हमारे सामान्य यूज होते हैं। स्वामिनी, स्वामिनी, चिन्ह, चिन्ह, स्टेशन, 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 विद्या, विद्या, आषाढ़, आषाढ़। ठीक है, ये था आपका लेसन। अब हमें क्या करना है, इस लेसन को स्टार्टिंग से रीड करना है। वर्तनी होती क्या है, वर्तनी के नियम क्या होते हैं, पाई के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, ये जो वर्ण दिए गए हैं ये आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। जो इनकी डेफिनेशन दी गई हैं पाई की, वो भी आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। हिंदी में होने वाले सामान्य अशुद्धियाँ बतानी है। फिर स्वरों की मात्राओं के आधार पर, जैसे जो खड़ी पाई वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं, जैसे उसके बीच में जो लास्ट में जो डंडा होता है, जिन वर्णों के लास्ट में डंडा होता है, ए होता है, वो क्या होता है, खड़ी पाई वाले वर्ड। मध्य में पाने वाले, मध्य में जिनके बीच में पाया जाता है, जिन वर्णों के मध्य में खड़ी पाई होती है, खड़ी पाई वाले वर्ण कहलाते हैं। बिना पाई वाले जिनमें पाई होती ही नहीं है। ये डेफिनेशन क्या करनी है, आपने रीड करनी है। इसको फिर आपको अच्छे से जितने भी वर्ड ये दिए गए हैं शुद्ध अशुद्ध, आपको रफ कॉपी के ऊपर इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको क्या करने हैं, अच्छे से इसमें से ट्राई आउट करनी है आपने एक्सरसाइज। और कल जो हम करेंगे इस लेसन की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, आपने अच्छे से करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।